सलीके से काम करने में वक्ती तौर पे मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा तो लगती है, लेकिन बाद में सुकून ही सुकून होता है। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ किस तरह से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो सर्दियां अब तो बिल्कुल चली गई हैं और मैंने ना सर्दियों के जो भी कंबल थे, जो भी रज़ाइयाँ थी ना, उनको एक दिन में पैक नहीं किया है। तो जिस तरह से वॉश होते जा रहे थे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी ना, उसके अकॉर्डिंग मैं इनको फ़ोल्ड करके रखती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो मोटी रज़ाइयाँ थी ना, जो काफ़ी ज़्यादा जब सर्दी होती थी ना, तब हम यूज़ करते थे, उनको फ़ोल्ड करके रखा है। तो ये जो शीट्स हैं ना, इनको भी अब मैं फ़ोल्ड करके रखने वाली हूँ, क्योंकि अब ये नेक्स्ट सीज़न तक जाएंगी। और जब मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी ना, तो इनको एक तो अच्छी तरह से फ़ोल्ड भी करूँगी, और उसके साथ साथ मेरे पास कुछ इस तरह के बैग्स हैं जो मैं ऑनलाइन भी ख़रीदती हूँ और मैंने ख़ुद भी बहुत सारे बनाए हुए हैं। और जो ऑनलाइन मैंने लिए हैं ना, उनसे तो अच्छे मेरे ये वाले बैग हैं। तो ये दो सिंगल बेडशीट थी। तो मैंने एक पुरानी शर्ट के साथ बनाया था ना ऑर्गेनाइज़र, इसमें ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। तो इस तरह से एक तो मुझे नेक्स्ट सीज़न में आराम से मिल जाएगा, मुझे ये अंदाज़ा होगा कि कौन सी चीज़ में मैंने क्या फिल करके रखा है। अब उसके बाद यहाँ पर मेरी जो शॉल्स हैं उन सबको मैं अलग रखने वाली हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न में जब मैं एक बैग को निकालूंगी उसमें सारी मेरी शॉल्स होंगी। तो शॉल्स जो भी थी ना, उनको मैंने फोल्ड किया है और इनको भी मैंने रख दिया। इससे ये आसानी हो जाएगी कि एक तो ऑर्गेनाइज करके रखना भी आसान हो जाएगा, और उसके साथ साथ नेक्स्ट सीज़न में मैं ये बैग निकालूंगी और इसमें मुझे सारी अपनी शॉल्स मिल जाएंगी। तो ये जो दो बड़े बैग्स हैं ना, ये इनके साथ ही आए थे। इनमें भी मैंने ये कंफर्टर डाल के रखे हैं। साथ में अपने जो स्वेटर्स हैं ना, उनको मैंने सेपरेट रखा है, और बच्चों के लिए मैंने एक सेपरेट बैग बनाया है। तो अब नेक्स्ट सीज़न के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। इन सबको मैंने वॉश करके रखा है, और जब भी मैं इनको ऑर्गेनाइज करके नेक्स्ट सीज़न तक रखती हूँ ना, तो इसमें एक छोटी सी परफ्यूम की जो बोतल है ना, उसको डाल देती हूँ। तो इस तरह से खुशबू भी बनी रहती है, स्मेल नहीं होती है। तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा शेल्फ है जो मैंने अपने किचन में रखा हुआ है। तो इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। वैसे तो सही है, लेकिन इसका जो कलर है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैंने इसके ऊपर कलर किया था। तो डिटेल से कलर की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज बस थोड़ी सी ही आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे पहले तो सोपी वाटर के साथ मैंने इसको नीट एंड क्लीन किया है। बस ये मोटा मोटा सा ही आपको बता रही हूँ, ज़्यादा आपको मैं बोर नहीं करूँगी। तो कलर मैंने यहाँ पर चॉक पेंट अप्लाई किया है। इसमें 30% के जितना मैंने पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और उसके बाद ये रोलर मैंने इनकी ही वेबसाइट से लिया था, और ये कलर ब्लू बर्ड का है। और एक बार मैंने आपके साथ इसको पूरा डिटेल के साथ शेयर भी किया है। तो बस इस तरह से इसको लगाना होता है। किसी भी सरफेस के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। तो ये जो शेड थी ना, थोड़ी सी डार्क थी, तो मुझे इसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 कोट करने पड़े हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कलर था ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बिल्कुल ही अलग सा कलर मेरे किचन में था। तो ये जो कलर था ना, ये भी किचन के साथ उतना तो मैच नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इस कलर के साथ इसको कोट कर दिया है। इसके ऊपर मैं सारे अपने अप्लायंसेस रखती हूँ। इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और इसके अंदर मैं अपनी ग्रोसरी है ना, उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो आज मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने शीट्स लगाई हैं। शीट्स जो मैं लेती हूँ ना, स्टिकी एडिसिव शीट्स, उनके नीचे जो वाइट कलर का पेपर होता है ना, बिल्कुल सिल्परी सा होता है, मटेरियल भी अच्छा होता है। न्यूज़पेपर के जैसा उसका मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होता। उसको मैंने कट करके इसके अंदर लगा दिया है। अब मेरे पास इस तरह की बास्केट्स हैं जो मैंने एक दिन में सारी बिल्कुल भी परचेज नहीं की है। टाइम के साथ साथ इतनी सारी मेरे पास ये कलेक्ट हो गई हैं, तो मैं इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करती हूँ। आटा और चावल रखने के लिए मेरे पास इस तरह के 2 कंटेनर्स हैं, और 5-5 केजी के जितना इसमें आराम से स्टोर हो जाता है। और मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल पूरा है। इस तरह के कंटेनर्स आपको 10 केजी में भी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ 2 मैंने और बास्केट रखी हैं, हैंडल वाली हैं। इसमें जो भी मसाले ओपन हो जाते हैं ना, उनको रखती हूँ। और
दूसरी बास्केट में मेरे पास ये जो चीनी के पैकेट्स होते हैं, सॉल्ट के पैकेट्स या तो चाय पत्ती वगैरह है ना, उनको मैं रखती हूँ। तो इनको मुझे लेना आसान होता है और ये जो छोटा-सा साथ में एक शेल्फ है ना, इसमें ये चारों बास्केट्स ईज़िली आ जाती हैं और इसके ऊपर ही मैंने अपना डो मेकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे आटा लेना भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से छोटी-छोटी ही सी ही ट्रिक्स होती हैं जिससे हम अपने कामों को आसान बनाते हैं। तो इसकी जो लिड है ना वो बंद नहीं होती है, तो लिड मैंने नीचे रखी है ताकि ये लिड है ना इधर-उधर घूमती ना रहे। अब ये जो प्लास्टिक की बास्केट्स है ना, इनके अंदर भी मैं लाइनिंग लगाती हूँ और इसके लिए मैं टिश्यू यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि ओपन पैकेट अगर कोई थोड़ा-सा लीक हो जाए तो बास्केट पूरी गंदी भी नहीं होती है और थोड़ी बहुत अगर इसके ऊपर गिर भी जाती है ना चीज़, तो मैं इसको आसानी से उठा भी लेती हूँ। इस तरह की मेरे पास 2 बास्केट्स हैं। एक में जो बंद पैकेट्स होते हैं ना उनको मैं रखती हूँ और दूसरी जो है ना उसमें जो खुल जाते हैं उनको मैं रखती हूँ। पैकेट को खोलने के बाद और जार में भरने के बाद थोड़ा बहुत जो भी बच जाता है ना उनको मैं रबर बैंड लगा लेती हूँ या तो इस तरह की क्लिप्स जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, किसी लोकल शॉप से भी मिल जाएंगी। ये वाली जो क्लिप्स है ना मैंने टेमो से ली थी, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पैकेट बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है और ऊपर अगर थोड़ा सा बच भी जाता है ना तो इस तरह से कैंची के साथ कट करके निकाल लेंगे ना तो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस ज़ाया भी नहीं होगी और अच्छी तरह से आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। तो जो भी चीज़ें खुली थी उन सबको मैंने बंद किया है क्योंकि मैं सारी ग्रोसरी जार में फिल कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पैकेट में बच जाता है तो उनको मैं इस बास्केट में कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ। तो ये क्लॉथ क्लिप है ना जो मेटल की है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बाइंडर क्लिप जो आती है ना डॉक्यूमेंट की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि जब एक क्लिप ख़त्म हो जाती है ना तो ये मेरे पास चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो मैं आसानी से इनको इस तरह से बंद कर लेती हूँ। तो जब ग्रोसरी आती है ना उस दिन लाज़मी नहीं है कि ये चीज़ें मैं एक इसी बास्केट में ही मैंने फ़िक्स की हुई है, तो ये चेंज भी होती रहती हैं। जिस तरह से मेरी नीड होती है ना उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी सेटिंग वगैरह चेंज करती रहती हूँ। तो ये जो ब्लू बास्केट है ना इसमें देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे मैक्रोनी, चावल वगैरह जो पैकेट्स अभी मैंने नहीं खोले हैं ना वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो इसकी जो लिड है ना अब बंद नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो रख दी हैं, तो इसकी लिड को मैं नीचे रख दूँगी। बेसन, मैदा वगैरह है ना उसके लिए मैंने इस तरह के ये कंटेनर्स रखे हुए हैं और इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जितने बड़े मेरे पास कंटेनर्स है ना उतनी मैं ग्रोसरी करूँ, ताकि जितनी जार वगैरह में फ़िल करनी होती है ना उतनी मैं फ़िल कर लूँ और बाकी मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके आसानी से रख सकूँ। ये फ्रिज बास्केट मैं फ्रिज में नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसमें मैंने छोटे-छोटे से पाउचेज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखे होते हैं। तो ये आसानी से मिल जाते हैं, इधर-उधर भी नहीं होते हैं। और ये टिश्यू होल्डर है, तो मैंने इसको खुद बनाया था, तो कभी-कभी मैं इसमें टिश्यूज़ भी लगा के रखती हूँ, लेकिन कभी-कभी तो ये ज़िप-लॉक बैग्स है ना, उनको भी लगा लेती हूँ। तो देखें कितनी आसानी से हम इसमें लगा भी सकते हैं और यूज़ करना भी आसान है। आगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और इसको मैं डोर के ऊपर हैंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बास्केट मैंने अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर लगाई है और ये एक बास्केट और है, इसमें ये जो भी बिस्किट्स वगैरह है ना उन सबको मैं खोल के रखती हूँ क्योंकि ये टिक्की पैक होते हैं और ऑलरेडी बंद हैं, तो इस तरह से ना आसानी हो जाती है। एक तो बड़े बड़े जो बॉक्स है ना वो भी संभाल के नहीं रखने होते और ये लेना भी आसान हो जाते हैं। इस तरह की मेरे पास 2 बास्केट्स हैं, तो कभी मैं कहाँ यूज़ करती हूँ और कभी-कभी जब एक्स्ट्रा ग्रोसरी आ जाती है ना, तो इधर इस तरह से मैं इसको लगा लेती हूँ। इसमें जो भी बंद पैकेट्स हैं ना, उनको मैं रख लूँगी और उसके बाद इसको यूज़ करना भी आसान हो जाएगा और मुझे इसको एक अलग जगह या अलग अलग कंटेनर भी नहीं चाहिए होगा। तो ये प्लास्टिक की एक वेजिटेबल कटर की लिड थी और इस तरह से मैंने इसको रखा है। अब मैं इसके अंदर जो भी बॉटल्स है ना उनको रखूंगी, जैसे ऑयल की बोतल है, रूह अफ़ज़ा और सिरका, और ऐसे अगर रख देंगे ना तो पूरा कैबिनेट इनसे ख़राब होता जाएगा। और हनी भी इधर ही मैं रखती हूँ। ऑयल वैसे बड़ी बोतल आती है, लेकिन जो सरसों का तेल है ना वो मैं 1 लीटर ही लाती हूँ, उतना ही हम यूज़ करते हैं। वैसे हमारे घर पे ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। तो लाइनिंग मैंने इसीलिए लगाई है कि थोड़ी बहुत ग्रोसरी अगर गिर भी जाती है ना तो कैबिनेट गंदा भी नहीं होगा और उसके साथ साथ ये जो
शीट है ना, इसकी एक तो क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसके साथ बिल्कुल स्लिपरी सी होती है, तो चीज़ों को ड्रैग करना भी इसके ऊपर आसान हो जाता है। और सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, जिसकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ही सेटिंग करता रहता है। तो मैं बस अपने आइडियाज़ और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो बस इनको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, ये टिश्यू होल्डर में बैग लेना कितना आसान है, और इस तरह से बस हम इसको खींचेंगे ना तो बैग इजीली निकल आएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और एक्स्ट्रा आपको एक ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इस साइड पे ये जो भी रोल हैं, जैसे फॉयल पेपर या क्लिंग शीट वगैरह की, वो मैंने हैंग की है। और उसके साथ साथ ये जो बॉक्स है ना, इसमें फ़िलहाल तो मैंने चावल रखे हैं, वैसे ये ब्रेड बॉक्स है। तो ये आटा चावल के जो बॉक्सेस है ना, यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी जब मैंने लिए थे। और जब इसमें हम आटा छानने के लिए छलनी रखते हैं ना, तो इसके अंदर नहीं फिक्स होती है। तो देखें, मैंने इस छलने में ये जो बाइंडर क्लिप है ना, इस तरह से लगा दी है, और बस यहाँ पर मैं इसको हैंग कर दूंगी। और साथ में एक मैंने कप भी हैंग किया है, क्योंकि चावल वगैरह भी हम इधर ही रखते हैं। ऑयल की ये जो बड़ी बोतल होती है ना, उसको भी ऐसे ही कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऑयल पूरी सरफेस को गंदा कर देता है। तो यहाँ पर एक मैंने डिस्पोजेबल कंटेनर रखा है, उसके अंदर इसको मैं रख देती हूँ। तो क्योंकि ये बड़ी है, इसके अंदर नहीं आ रही थी, तो बस इस तरह से ये सारी मैंने ऑर्गेनाइजेशन कर ली है। आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिल गई होगी, क्योंकि आगे रमज़ान भी आने वाले हैं और ग्रोसरी भी आपको ऑर्गेनाइज़ करनी होगी। तो मेरी ये दुआ है कि आपके घर पे जो ग्रोसरी की कैबिनेट है ना, हमेशा से भरी रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती हैं, जो मेरे पास मौजूद नहीं थी, क्योंकि ये जो ग्रोसरी मैंने आपके साथ शेयर की है ना, वो पहले दिन की नहीं है। कुछ दिन मैंने यूज़ भी की हैं चीज़ें, उसके बाद जो मेरे पास थी उन्हीं को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाया भी है। और मेरा अपना जो कैबिनेट है ना, उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे और भी घर के काम होते हैं जो पूरा दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन उनको भी ख़त्म करना ही होता है साथ के साथ। और एक गिफ्ट आया था मेरे पास, तो इसको तो शेयर करना आपके साथ बनता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की एक तो ज़रूरत भी होती है और हमें चाहिए भी होती है। तो मुझे तो ये गिफ्ट मिला है। तो ये एक डिजिटल ग्लास स्केल है, और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी, और ऊपर पूरा ग्लास के साथ ही कवर्ड है, और लुक वाइज भी अच्छा था। तो बस मैंने सोचा इसको भी आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है आप भी इसको लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि वज़न जो हमारे होते हैं ना, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ये हमारे पास अगर हो ना, तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता रहता है। और इसके साथ बैटरीज लगी हुई हैं, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। पहले मेरे पास जो थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं थी, ये मुझे और अच्छी लगी है, स्लीक सी है। तो हम इसको थोड़ी सी स्पेस में ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आज के आइडियाज़ आपको कैसे लगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।